हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 10 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज हम फ्रैक्शंस किस तरह से 1/2, 5/7, 8/11 इस तरीके से फ्रैक्शंस लिखी होती हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवीजन देखेंगे कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। अब मल्टीप्लीकेशन क्या है? आपका एक रिपीटेड एडिशन है। बार बार किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? रिपीटेड एडिशन। जैसे अगर हमें 2 नंबर लिया हमने, 2 को हमें 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर कितना आएगा? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हमने 2 को ऐड करना है? 4 टाइम्स। तो 4 × 2 8। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? रिपीटेड एडिशन की जब हम बार बार किसी भी नंबर को ऐड करते रहें तो उससे अच्छा है कि हम उसे एक बार में मल्टीप्लाई कर सके। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जब टर्म आती है एक ऑफ। ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना। अब जैसे हमारे पास लिखा है 1/5 ऑफ 20, तो हम क्या करेंगे? 1/5 मल्टीप्लाई 20। अब हमने कहा फ्रैक्शंस। अब एक तो फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसे नंबर को भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 20/1। तो इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो अब दोनों फ्रैक्शन बन गई 1/5, 20/1। तो 5 से 20 4 रुपए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 ऑफ 20 कितना आ जाएगा आपके पास? 4। तो ऐसे अब आपके पास कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया 3/8 मल्टीप्लाई 4/5, तो इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप कोशिश करो कि फ्रैक्शन को हम लोअर फॉर्म में रिड्यूस कर सकें। जैसे आपने 6 क्लास में भी रिड्यूस करना सीखा होगा कि कैसे। अब यहाँ पे है 3 8, इन दोनों को तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 और 8 दोनों है। लेकिन अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 4 और 5 वाले में क्या ऐसा कोई नंबर है जो यहाँ से चेंज हो सके? यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम किससे कर सकते हैं? या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में कैंसिल आउट। तो हम दोनों करके देखते हैं कि पहले क्या है। तो पहले हमने सिंपल मल्टीप्लाई सीखा फ्रैक्शन का। ऊपर वाला नंबर से, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12। 8 × 5 कितना आ जाएगा? 40। अब आप चेक कर लो ऐसा कौन सा नंबर जिसके टेबल में 12 और 40 दोनों आए। तो क्या हो जाएगा? 4। तो 4 के टेबल में 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल में ये 10 से कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया? 3/10। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? आप इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या था आपके पास? 3/8 मल्टीप्लाई 4/5। तो यहाँ 4 से 8 2 पे कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू क्रॉस कर सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम क्रॉस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? ऊपर क्या बचा? 3 × 1 और नीचे क्या बचा? 2 × 5। तो ये क्या हो गया? 3/10। तो इस तरीके से जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आएंगे तो आप उन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई 2/7, 1/5 मल्टीप्लाई 2/7। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास? तो 2 × 1 कितना आ गया? 2। 7 × 5 कितना आ जाएगा? 35। तो इसका आंसर आ गया 2/35। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो आप वो सब भी चेक कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होगा कि आपके पास जब भी आपको चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर, आपको डिनोमिनेटर जो नीचे वाले नंबर दिए हुए हैं ये हमेशा इक्वल करने होंगे। अगर ये नंबर्स इक्वल होंगे तो आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रैक्शन को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और आपको बताया भी रखा है पहली वीडियोस में कि हम इन दोनों को इक्वल कैसे करते हैं। एक हमने 1/5 है, एक 2/7। अगर हमें कंपेयर करनी है तो या तो हम इसे 5, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, क्या करेंगे? सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमारे पास अब डिनोमिनेटर इक्वल बन जाएंगे। ऊपर कितना आएगा? 7 और नीचे आएगा 35। यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 35। अब डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है। अब जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन बड़ी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 बड़ा है या 10? 10 बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2/7 ग्रेटर देन 1/5। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है और फ्रैक्शंस को कंपेयर भी किस तरीके से करना है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हमें दिया हुआ है इसमें 6/5 मल्टीप्लाई 4/3। तो अभी आपको बताया, पहले ये देख लो कि अगर रिड्यूस हो सकता है तो पहले ही रिड्यूस कर दो।
तो यहाँ 6 से 3 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पे। तो ऊपर क्या आ गया, 4 इंटू 2 8 और नीचे 5 इंटू 1 5। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 8 अपॉन में 5। अब बात करते हैं हम डिवीजन की। डिवीजन क्या होगा हमारा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें जैसे आपको कोई नंबर है कि 5 10 ले लिया हमने, 10 को हमें 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10 टॉफीज हैं, इन्हें 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 1 2 3 4 5। तो एक 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 करके डिवाइड करेंगे तो हम इससे सिंपली क्या करेंगे, 10 टॉफीज हैं, कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 5 में। तो कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 से। तो मतलब हर एक बच्चे को 2 टॉफीज मिली। तो जब आपके पास डिवीजन आएगा, तो अगर हमारे पास लिखा है 3/4 डिवाइड 3, तो अभी हमने बताया था जब हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है तो हम सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो क्या लिख लिया, 3/1। अब जब भी डिवाइड का क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन में, ये तो आपने सिंपल से ऐसे तो सीखा था कि 5/4 लिखा होगा क्या करेंगे, 10/6 लिखा होगा कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3/4 डिवाइड 3/1 है। जब हमने क्वेश्चंस करे थे 5 डिवाइड 4 करा था, 10 डिवाइड 6 करा था, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 3/4 डिवाइड करना है, 3/4 डिवाइड करना है 3/1 से। तो इसमें सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर यहां जाके मल्टीप्लाई और ये नंबर यहां। तो हम फिर इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं कि 3/4 मल्टीप्लाई, अब 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये लिखा है, और ये 3 यहाँ पे 4 के साथ। जब कैंसिल करा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4, क्योंकि हमने इसे डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। और दूसरे स्टेप आपको क्या करना है कि अगर आपको उस तरीके से नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने लिखा है 3/4 डिवाइड 3/1। सबसे पहली फ्रैक्शन जो है वो एज इट इज लिख दो। आपको याद रखना है ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिख दो 3/4। जहां भी डिवाइड का साइन मिले उस साइन को चेंज कर दो मल्टीप्लाई के साइन में। और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा लिख दो। 3/1 लिखा था तो इसे 1/3 लिख दो। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा, 1/4। पहली फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड वाले साइन को क्या चेंज करना, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3/5 डिवाइड 1/2। पहली फ्रैक्शन एज इट इज 3/5, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहां मल्टीप्लाई, और लास्ट में क्या करना है, सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। अब आप देखो क्या कोई रिड्यूस हो सकता है, तो इसमें यहां कहीं भी कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। तो हम कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5। तो ये क्या आ जाएगा, 6/5। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 3/7 डिवाइड 2/5। तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज 3/7, डिवाइड का साइन किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2/5 का क्या हो जाएगा, 5/2। तो जैसे ही 5/2 हुआ तो आप कैंसिल करने के लिए देखेंगे क्या कोई कैंसिल हो सकता है नंबर, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कोई किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा। तो यहां से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15, 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15/14। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो देखते हैं। ये इस तरीके का एक टेबल बना हुआ है आपके पास, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ये 9 नंबर्स लिखे हुए हैं और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3/2, तो जो हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करना है, जो आंसर सही है उसको ब्लू कलर करना है। तो जैसे 2/7 मल्टीप्लाई 3, आपको बताया था क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे, नीचे 1, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 7 इंटू 1 7। तो पहला आ गया 6/7। तो 6/7 में आपको ब्लू कलर कर देना है, जहां भी 6/7 मिलेगा ये है, तो इसमें आप पूरे में ब्लू कलर कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 18। तो इसे भी पहले इसके नीचे 1 बना लिया। 3 से कैंसिल हो सकता है तो कुछ करेंगे, 3 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 होता है, तो 6 इंटू 2 12, 12/1। तो 12/1 कौन सी फ्रैक्शन होती है, 12। भाई 12/1 को हम सिर्फ 12 लिख सकते हैं, तो जहां 12 है इसमें भी कलर कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 5/8 मल्टीप्लाई 3 5/6। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, 5/8 मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 5 23/8। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कहीं मल्टीप्लाई हो सकता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हो सकता वो मतलब
रिड्यूस करेंगे, नहीं हो सकता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 15, 10 प्लस 1 11 अपॉन में 64। तो अब अगर आपको ये कहीं ऑप्शन मिला तो आप इसमें कलर करेंगे, ऐसा ऑप्शन हमें कुछ भी नहीं है बॉक्स में हमारे पास, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ 1, नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ 3 इंटू 2 6, तो 1/6। तो 1/6 जहां भी फ्रैक्शन में होगा वहां पे हम कलर कर देंगे। तो इसमें कहा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। इसी तरह से लास्ट, इसका जो हमें लास्ट पार्ट दिया हुआ है फ्रैक्शन का, वो दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3/5। पहले इसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये 5 15 पे कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 9। अब देखते हैं इसमें 9 कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे 9 को हम ब्लू से कलर कर देंगे। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही हमें डिवीजन का भी एक बॉक्स दिया हुआ है, पहले वो बॉक्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें बॉक्स दिया हुआ। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो जब भी डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कहा था, पहले नंबर इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/1। तो पहले फ्रैक्शन एज इट इज 1/1, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और 1/2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 1। तो इन दो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 2 इंटू 1 कितना है, 2, 1 इंटू 1 1। तो 2/1 क्या आ जाएगा, 2। तो जैसे ही 2/1 2 आया तो इसमें हमें रेड कलर करना है। तो पहला बॉक्स का है हमारा ये वाला, तो इसमें आप रेड कलर कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी पार्ट, 2/5 डिवाइड 1 1/2। तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज 2/5, फिर डिवाइड एज इट इज, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। 1 1/2 कितना, 2 1 2 1 2, 2 प्लस 1 3, तो आ जाएगा 3/2। तो अब जब इसे कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 2/3। तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15। तो 4/15 हमें कहाँ मिलेगा, इस फ्रैक्शन में, यहाँ पे इस बॉक्स में ये आ गया 4/15। इसी तरह से नेक्स्ट सी पार्ट हमें दिया हुआ 2/5 डिवाइड 1/2। तो पहला एज इट इज 2/5, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 1/2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 1। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 1 तो आ जाएगा 4 अपॉन में 5, और 4/5 हमें मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कलर करना है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट 3/7 डिवाइड 8/7। 3/7 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन में 7, 8 अपॉन 7। तो इसमें भी आप पहला फ्रैक्शन एज इट इज 3/7, डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 8/7 का क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 8। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 3 अपॉन में 8। तो अब हमें बॉक्स में देखना है 3/8 कहाँ पे आ रहा है, जहां पे 3/8 आएगा इसमें हमें रेड कलर करना है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 8/3 डिवाइड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/3 डिवाइड 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8/3, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और 5/1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 5। तो जब मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 8, और नीचे 5 इंटू 3 15। तो ये आंसर आ जाएगा 8 अपॉन में 15। अब 8/15 ढूंढेंगे हमारे कहाँ है फ्रैक्शन में, तो 8/15 हमें मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें आपको कलर करना है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, इसमें दिया 2 1/5 डिवाइड 1 1/5। तो पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, 11/5 डिवाइड 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 6, 6/5। तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड का साइन किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 6/5 क्या हो जाएगा, 5/6। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 11/6। तो जहां भी आपको 11/6 मिलेगा इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 2 1/3 डिवाइड 3/5। तो इसे भी पहले कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। तो ये कितना आ जाएगा, 7/3 डिवाइड 3/5। तो 7/3 एज इट इज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, 3/5 क्या हो जाएगा, 5/3। तो 5/3 कितना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। 7 इंटू 5 कितना होगा, 35, 3 इंटू 3 9। अब हमें देखना है 35/9 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 35/9 हमारा इस फ्रैक्शन में, तो यहाँ 35/9 इधर कलर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।